आज हम उस गैस के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं और इसका सफर सच में बहुत ही हैरान कर देने वाला है। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। कभी सोचा है कि किचन में जलने वाली गैस आखिर आती कहां से है? ये सवाल ना एक बहुत बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री को सीधा हमारे घर से जोड़ देता है। अब इस पूरे सफर को समझने के लिए ना एक शब्द जानना बहुत जरूरी है। इसी शब्द में सारा राज छिपा है। और वो शब्द है एलएनजी, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल है, ये वही नेचुरल गैस है, बस इसे इतना इतना ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है कि ये लिक्विड बन जाती है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि ये कमाल होता कैसे है। मतलब एक गैस लिक्विड में कैसे बदल जाती है। देखिए, इसके कुल मिलाकर 3 स्टेप्स हैं। पहला, नेचुरल गैस को जमीन की गहराई से बाहर निकाला जाता है। फिर दूसरा स्टेप उसकी सफाई होती है, मतलब धूल मिट्टी पानी सब कुछ हटा दिया जाता है। लेकिन असली खेल वो तो तीसरे स्टेप में होता है। इस साफ गैस को ठंडा किया जाता है। और कितना ठंडा, सोचकर भी ठंड लग जाएगी। -162 डिग्री सेल्सियस। जी हां, माइनस में 162 डिग्री। और इस एक्सट्रीम ठंड का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो 600 गुना, जी हां 600 गुना सिकुड़ जाता है। और यही तो सारी कहानी है। जब कोई चीज 600 गुना कम जगह घेरेगी तो उसे दुनिया में कहीं भी स्टोर करना और बड़े-बड़े जहाजों में भरकर भेजना कितना आसान हो जाता है ना? तो अब हमारी गैस कॉम्पैक्ट लिक्विड बन चुकी है और अब वो तैयार है एक बहुत बहुत लंबे सफर के लिए। लेकिन सवाल ये है कि इतनी ज्यादा ठंडी लिक्विड को हजारों किलोमीटर दूर समंदर के रास्ते कैसे ले जाते होंगे? इसका जवाब है ये स्पेशल जहाज। इन्हें कहते हैं एलएनजी कैरियर्स। आप इन्हें एक तरह का चलता फिरता विशाल थर्मस समझ सकते हैं। इनका बस एक ही काम है, इस लिक्विड को ठंडा रखना। एक उदाहरण लेते हैं। भारत में जो एलएनजी आती है उसका एक बड़ा हिस्सा कतर जैसे देशों से आता है। सोचिए, कतर से भारत तक का लंबा समुद्री सफर। अच्छा, तो जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अब क्या? अब जो किया था ठीक उसका उल्टा करना होगा। इस उल्टी प्रक्रिया का एक नाम है रीगैसिफिकेशन। मतलब अब उस लिक्विड को वापस गैस में बदलना है। ये बहुत जरूरी स्टेप है ताकि वो हमारे इस्तेमाल के लायक बन सके। तो बस उस ठंडी लिक्विड को सावधानी से गर्म किया जाता है और वो वापस अपनी असली शक्ल यानी नेचुरल गैस में आ जाती है। ठीक है, तो गैस अब वापस गैस बन चुकी है। अब शुरू होता है इसके सफर का आखिरी हिस्सा। ये गैस जो है वो पोर्ट पर बने टर्मिनलों से देश के अंदर जमीन के नीचे बिछी पाइपलाइनों के एक बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए अलग अलग शहरों तक भेजी जाती है। और जब यही गैस पाइप के जरिए सीधे किसी के किचन तक पहुंचती है, तब इसे कहते हैं पीएनजी, यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। तो ये तो हो गई पूरी कहानी, लेकिन इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, यही गैस है जिससे किचन में खाना पकता है। यही गैस है जिसे गाड़ियों में सीएनजी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और यही गैस है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चलाती है। और एक अच्छी बात और है, दूसरे फ्यूल्स के मुकाबले ये एक साफ सुथरी एनर्जी मानी जाती है। मतलब इससे पोल्यूशन कम होता है। तो अगली बार जब किचन में गैस का चूल्हा जले ना, तो एक पल के लिए उस नीली लौ को देखना और सोचना कि उसके पीछे हजारों किलोमीटर का कितना लंबा और दिलचस्प सफर छिपा है, जो बस एक चिंगारी पर आकर खत्म होता है।